कहते हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि नहीं। बिन देखे इसको पता करना है कि बिना मतलब क्या बोलेंगे इसको, बिना भाग दिए इसको पता करना है कि ये हमारा 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, पूरी भाग लगेगा। तो आप लोग खुद ही आप लोग को पता होगा कि 19 जो है कि 3 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। सीखते हैं 5 का रूल क्या कहलाता है। तो उसी प्रकार कोई एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के ही थ्रू से आप लोग को समझना है। चलिए देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लिए, जैसे 3 लिए, 4 लिए, 7 लिए, 4 लिए, फिर 5 लिए। मतलब 5 का रूल क्या कहलाता है दोस्तों? 7 का नियम दोस्तों देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो 7 का नियम जो मैं बताऊंगा आज तक कोई नहीं, यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया होगा और ना ही कोई फेसबुक में पेज में आप लोग को कोई नहीं बताया होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा के लिए। इतना दूर तक देख ही लिए, इतना दूर तक आप लोग कष्ट कर ही लिए, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, जो कि आप लोग का जीवन में कुछ भला हो जाएगा। नियम जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी अब आ गई। तो चलिए, हम तो शायर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम एक मैथ का एक छोटा सा भाग यानी एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं, जिसको कहते हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यानी विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर आप लोग कभी नहीं सुना हो तो हम पहले एक छोटा सा क्लिप हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, कोई भी संख्या लिखते, जैसे 7 लिखे, 6 4 लिखे, 6 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। अगर हम इस संख्या को अगर बोल देंगे कि 2 से हमको पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं, बिन देखे इसको पता करना है कि बिना मतलब क्या बोलेंगे इसको, बिना भाग दिए इसको पता करना है कि ये हमारा 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि मतलब इस तरह का हमको भाग हमको देना का आवश्यकता मतलब नहीं पड़ेगा कि इस तरह का भाग देंगे तो पता मतलब कि होगा कि नहीं होगा, इस तरह तो पता मतलब चलिए जाएगा। लेकिन इसको इस तरह देखते हुए ही आप लोग को बताना है कि मतलब कि ये 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप लोग इस चीज को अगर नहीं जानते तो आज का वीडियो हम इसी चीज को देखेंगे। ये तो आपको बताएं 2 का, तो इस तरह का भी हम 3 का बताएंगे, इस तरह का हम 4 का बताएंगे, इस तरह का हम 5 का बताएंगे, इस तरह का हम 6 का बताएंगे। अगर समय बचे तो हम 7 का भी हम निपटा लेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो अगर लंबा ना हो तो हम इसी में जो है कि 7 का भी हम निपटा लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले शुरू करते हैं हम 2 का, यानी 2 का विभाज्यता का नियम क्या है। 1 का तो जनरली सबको पता है कि 1 से मतलब किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे तो वो हमारा तो कटिए जाएगा 1 से। तो 1 का तो जनरली सबको पता है, लेकिन 2 का जो है जनरली किसी को नहीं पता है। तो देखिएगा 2 का क्या नियम है कि कोई भी संख्या ले लेते हैं उसी प्रकार का, जैसे 3 लिए, 7 लिए, 6 लिए, 5 लिए, 4 ले लिए। तब इस संख्या को हमको देख के पता लगना है कि ये हमारा 2 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, मतलब पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं है, 2 का नियम कहता है कि हमारा लास्ट का डिजिट हमारा हो सम संख्या। क्या होना चाहिए? हमारा सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए लास्ट का डिजिट, तो वो हमारा 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो ये होता है 2 का मतलब सम संख्या क्या होता है नहीं जानते देख लीजिए। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो इस प्रकार की संख्या अगर लास्ट में रहेगा तो वो हमारा 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। और एक बात, 0 भी रहेगा तो हमारा 2 से भी विभाजित हो जाएगा पूरा पूरी। ये है 2 का नियम। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग को देखना है कि 2 मतलब कि लास्ट डिजिट को मतलब देखना है कि ये हमारा सम संख्या है, तो ये पूरा पूरी जो संख्या है ये पूरा पूरी जो है 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप लोग भाग देके पता देख सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रूल हमारा सही है कि गलत है। चलिए, ये तो 2 का हो गया। अब देखते हैं 3 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहलाता है? 3 का नियम आप अब सीखिए कि 3 का नियम का रूल क्या है। उसी प्रकार का हम कोई एग्जाम्पल लेते, कोई भी संख्या ले लेते। चलिए, जैसे 8 ले लिए, 4 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 3 ले लिए। अब इस संख्या को हमको बिना भाग दिए पता करना है कि ये हमारा 3 से पूरा पूरी विभाजित है कि नहीं, मतलब 3 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं। बस देखिएगा इसमें भी क्या क्या रूल है। ये 8 है, 8 लिखे, फिर 4 है, 4 लिखे, फिर 4 है, 4 लिखे, फिर 3 है, 3 लिखे। तो क्या करना सब फ्रेंड कि सब कि जितना भी यहाँ संख्या है सब संख्या का हम योग कर देंगे। तो 8 4 12, 12 4 16 और 16 और 3 कितना हो गया हमारा? 19 हो गया। 19, अब 19 को देखेंगे 3 से भाग देंगे कि 19 हमारा 3 से हमारा पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं,
3 से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो आप लोग खुद ही आप लोग को पता होगा कि 19 जो है कि 3 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो मतलब क्या होगा कि ये संख्या हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा, समझे। तो कोई भी कितनों बड़ा संख्या है, चाहे 1 से कितनों बड़ा भी संख्या रहे, आपको सबको योग कर देना है और देखना है कि उसको 3 से भाग देके कि 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं। अब आप लोग को लगता है कि जैसे कि आप यहाँ बता दिए 19 से, क्या पता अगर हमारा यहाँ अगर 46 आया होता तो हम कैसे पता करते, कुछ नहीं करना। तो 4 और 6 को फिर मतलब ऐड कर देना है, फिर 3 से भाग देके देखते हैं। उसी प्रकार 1 और 9 है, 1 और 9 को ऐड कर देना है, 3 से भाग देके नहीं लगेगा। तो यही रूल है इसका। तो चलिए अब देखते हैं 4 का नियम। अब समझते हैं 4 का रूल यानी 4 का विभाजकता का नियम क्या है। तो देखिए 4 का नियम क्या कहलाता है। दरअसल 4 का कुछ बात है कि उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7 ले लिए, 6 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए और 4 ले लिए, कोई भी संख्या हम ले लिए। 4 का नियम हमारा बोलता है कि लास्ट का 2 अंक यानी लास्ट का 2 डिजिट अगर मेरा 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा तो ये हमारा पूरी संख्या भी 4 से भाग लग जाएगा। मतलब कि जैसे 54 है, 50 जैसे कि 54 है, तो इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कटता है कि नहीं कटता है। तो चलिए देखिए, जैसे 4 के 4 हो गया हमारा, 4 के 4 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 14 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा हमारा 12, 2 हो गया, यहाँ कट हो गया। यानी ये हमारा जो है कि पूरी भाग नहीं लगेगा। कुछ नहीं करना, लास्ट का 2 डिजिट हमको लेना है पकड़ के और उसको देखना है भाग लगेगा कि नहीं। तो वो हमारा 4 से पूरी अगर ये मतलब 2 डिजिट का 4 से पूरी भाग लग गया तो हम समझेंगे कि पूरा संख्या जो है 4 से हमारा भाग लग जाएगा। और एक बात, अगर लास्ट में अगर 0 रहे, 2 को मतलब 0, 2 को अगर 0 भी रहे तो हमारा 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा। इसलिए आप लोग को एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जो है क्या बोलते हैं उसको आंसर बताइएगा कि ये हमारा पूरी भाग लगेगा कि नहीं। भाग देख के आप लोग को बताना है कि हमारा भाग लगेगा कि नहीं, ये रूल हमारा सही है कि नहीं, वास्तव में ये रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आप वो सही खाली यूट्यूब में आके या फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ मतलब आके देते हैं बताने। तो देखिए कोई भी संख्या ले लेते उसी प्रकार 5 ले लिए हम, 5 लिए, 4 लिए, 6 लिए और 2 को हम 0 लिए। इस संख्या को आप लोग को कमेंट करके बताना है और भाग देके देखना है कि ये पूरी कटेगा कि नहीं। हम बोलते हैं तो 100% कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 को 0, ये 4 से पूरी विभाजित होगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब सीखते हैं 5 का रूल। 5 का रूल क्या कहलाता है। तो उसी प्रकार कोई एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के ही थ्रू से आप लोग को समझना है। चलिए देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लिए, जैसे 3 लिए, 4 लिए, 7 लिए, 4 लिए, फिर 5 लिए। मतलब 5 का रूल क्या कहलाता है दोस्तों, देखिएगा 5 का रूल का कहना है कि लास्ट का डिजिट अगर 5 रहे, लास्ट का डिजिट अगर 5 या 0 यानी या 0 रहे तो वह संख्या, वह पूरी संख्या हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या कहलाता है, लास्ट का डिजिट हमारा 5 रहे या फिर 0 रहे तो वो हमारा 5 से पूरी विभाजित हो जाएगा। आप लोग भाग देके देखिएगा, जरूर से जरूर ये जो संख्या दिया हुआ है ये पूरी भाग लग जाएगी। कोई भी एग्जांपल आप लेके मतलब देख सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 6 का नियम यानी 6 का रूल यानी 6 का नियम क्या कहलाता है। तो दरअसल 6 का क्या है कि आप लोग को बताते हैं, 6 का कुछ एक दूसरा बात है। मतलब 6 का जो फैक्टर है ना दोस्तों, तो 2 और 3 है, यानी जो संख्या 2 और 3 से जो संख्या पूरी भाग लग जाएगा। जैसे कि बात माना ये संख्या x है, अगर कि 2 और 3 से ये x हमारा विभाजित हो गया तो वह संख्या हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई भी हम संख्या ले लेते उसी प्रकार का एग्जाम्पल ले लेते, जैसे 3 लिए, 4 लिए, 6 लिए और 2 लिए। अब हम चेक करेंगे कि ये संख्या हमारा कि मतलब कि 3 और 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं लास्ट में 2 है तो ये हमको पक्का पता है कि ये मतलब यह संख्या 2 से हमारा पूरी विभाजित हो जाएगा। अब पता करना 3 का, यानी 3 का मतलब कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से पता करने के लिए क्या करना होगा, तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 हो गया हमारा 15 हो गया। 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया। एक बार फिर से हम काउंटिंग कर लेते हैं, 6 4 10, 10 और 5 15, हाँ 15 यानी क्या हुआ 15 यानी ये हमारा 3 से क्या है 3 से पूरी विभाजित है ना 5 होता है। मतलब 3 से क्या है ये हमारा पूरी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो है हमारा 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगा पक्का। यह संख्या क्या हमारा
क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब कि जो संख्या की 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या हमारा 6 से भी विभाजित होगा। यही इसका 6 का नियम है। अब देखते हैं, तो चलिए अब 7 का रूल और 7 का नियम दोस्तों देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो 7 का नियम जो मैं बताऊंगा आज तक कोई नहीं, यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया होगा और ना ही कोई फेसबुक में पेज में आप लोग को कोई नहीं बताया होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा के लिए। इतना दूर तक देख ही लिए, इतना दूर तक आप लोग कष्ट कर ही लिए, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, जो कि आप लोग का जीवन में कुछ भला हो जाएगा। नियम जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी अब आ गई। तो चलिए, हम तो शायर नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो चलिए 7 का नियम क्या कह रहा था, चलिए देखिएगा। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे कि 6 6 6 6 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, को किसी भी संख्या को अगर हम 6 बार लिखेंगे तो वह संख्या हमारा पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगा। 6 6 किसी भी संख्या को अगर 6 बार पुनरावृत्ति करेंगे तो वह संख्या हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सॉरी वह संख्या हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, अब बोलेगा सिर्फ आप 6 6 लीजिए, क्या हम 4 4 ले सकते हैं, क्या हम 5 5 ले सकते हैं 6 बार, एकदम लीजिए आपका मर्जी। तो देखिए अब की बार ले तो 3 3 लीजिए, क्या बार 1 2 3 4 बार, वो 5 हो गया। अब हुआ यानी 1 2 3 4 5 6 है। इस संख्या को अगर 7 से भाग दे के मतलब दीजिएगा तो मतलब पूरी ये संख्या विभाजित हो जाएगा। ये होता है कि 7 का नियम। अगर हाँ, और एक बात दोस्तों बताते हैं आप लोग, ये जो संख्या सिर्फ 7 से नहीं बल्कि आप लोग 13 से, आप लोग अगर 13 से भी आप लोग अगर भाग दीजिएगा तो मतलब ये संख्या 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और एक बात, और यह संख्या 37 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बोले ये रे भाई तो गजब हो गया जी, गजब नहीं सही बात। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 6 बार अगर लिखेंगे तो वह संख्या हमारा 7 से भी विभाजित होगा और वह संख्या हमारा 13 से भी विभाजित होगा तथा 37 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या आप लोग को ये पता था? नहीं पता होगा दोस्तों, हम आप लोग को खुला बोलते हैं, नहीं पता होगा किसी को, कोई नहीं आज तक बताया होगा यूट्यूब में और नहीं फेसबुक में। तो चलिए आप लोग को सीख के कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी 8 का रूल बचा, 9 का रूल बचा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम बेहतरीन ट्रिक लेके आते रहेंगे और आप लोग को बताते रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि फेसबुक मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, स्टार वाला एनेबल हो गया है। जस्ट आज को सारा चीज बैंक अकाउंट वगैरह हम वेरीफाई कर देंगे। तो प्लीज आप लोग जैसे इस तरह प्यार दिखाएं उसी प्रकार का आप लोग यूट्यूब में भी तहलका मचा दीजिए। यूट्यूब में भी पूरा एकदम जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी काम करने में बहुत अच्छा लगे और आप मेहनत करके आते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।